नमस्कार दोस्तों, सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और सावन का पहला सोमवार आ चुका है। दोस्तों, अगर आप सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं या फिर पूरा सावन भी व्रत रखते हैं तो आपको सावन में व्रत रखने की कथा ज़रूर सुनना चाहिए। ये आपको आपके व्रत का फल तो देगी ही, साथ में आपकी जो मनोकामना है उसे भी पूर्ण करेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सावन सोमवार करने की विधि, इसकी कथा और इसके क्या क्या लाभ हैं ये बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें और आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दें। तो चलिए मैं आपके साथ में कथा और पूजन विधि शेयर करती हूँ। सावन महीने में सोमवार व्रत का विशेष महत्व होता है। सावन सोमवार व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है। सावन सोमवार व्रत विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती है। वहीं अविवाहित युवतियां अपने अच्छे वर की कामना के लिए भोलेनाथ की विशेष आराधना करती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास का विशेष महत्व है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है क्योंकि उन्हें यह महीना काफ़ी प्रिय होता है। चूँकि यह महीना भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए लोगों का मानना है कि इस महीने के दौरान देवता की पूजा करने से व्यक्ति को कई तरह के आशीर्वाद मिलते हैं। तो ऐसे में सावन सोमवार की किस तरह से व्रत पूजा करनी चाहिए ये जान लेते हैं। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से निवृत्त हो जाएं। पूजा घर में गंगा जल का पवित्र छिड़काव करें। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो वहां जाकर पूजा करें। घर में किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अगर आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो अभिषेक से पूजा शुरू करनी चाहिए। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समित्रा, दूब, कुशा, कमल, नीलकमल, जवा फूल, कनेर, राई आदि फूलों के साथ शिव जी को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान के बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप से उन्हें खुश करें। शिव की पूजा करें और ओम नमः शिवाय मंत्र से माता पार्वती की भी पूजा करें। पूजा के बाद व्रत कथा सुनें और उसकी आरती करें और फिर प्रसाद बांटें। अब मैं आपको सोमवार की जो व्रत कथा होती है, सावन सोमवार की जो व्रत कथा है ये सुनाती हूँ। एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र की कामना करते हुए वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत किया करता था और शिव पार्वती जी की पूरी भक्ति के साथ शिवालय में पूजा करता था। उनकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी होता है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की आस्था को बनाए रखने के लिए इच्छा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव जी ने साहूकार को वरदान दिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा उसकी संतान अल्पायु होगी और केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की यह बातचीत सुन रहा था। वह पहले की तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के एक पुत्र का जन्म हुआ। वह जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसने पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि तुम इस बच्चे को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करो। आप जहाँ भी यज्ञ करें वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते जाएं। मामा भांजे दोनों एक ही तरह से यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दान करते थे और काशी की ओर चले जाते थे। रास्ते में एक नगर था जहाँ नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वह काना था और इस बात की जानकारी राजा को भी नहीं थी। राजकुमार ने इस बात का लाभ उठाकर अपने स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर भेज दिया, लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने अवसर का लाभ उठाया और राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम मुझसे शादी कर चुके हो, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक
एक आँख वाला है, मतलब वो काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो उसने माता पिता को यह बात बताई। बारात को छोड़कर राजा ने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे और जाकर यज्ञ किया। लड़के की उम्र के दिन जब वह 16 वर्ष का था, एक यज्ञ किया गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाओ और सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही पलों में बच्चे की जान निकल गई। मृत भांजे को देखकर उसके मामा विलाप करने लगे। संयोग से उसी समय शिव और पार्वती वहां से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार को सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना होगा। जब शिवजी मरे हुए लड़के के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यह उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 16 साल की उम्र में वरदान दिया था। वह इसकी उम्र खत्म हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कृपा करके इस बच्चे को और उम्र दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता भी मर जाएंगे। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। शिव की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके जब वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौट रहा था तो दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे और उसके मामा को महल में ले आए और उनसे बहुत सारा धन दिया, वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। लड़के के मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। तभी बेटे को जीवित वापस पाकर उसके व्यापारी पिता बहुत खुश हुए। व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे को जीवित देख और उसके विवाह का समाचार सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर व्यापारी काफ़ी प्रसन्न हुआ। तो इसी तरह से जिस तरह से व्यापारी को उसके बेटे की चिर आयु मिली सोमवार व्रत कथा कर सोमवार का व्रत करके, उसी तरह से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी, बहुत ही आराम से, बहुत ही कम प्रयास से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये थी कथा सोमवार व्रत की। इस तरह से आप भी ये सावन महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया सोमवार में, सावन के सोमवार किस तरह से व्रत करें, किस तरह से पूजा करें और भोलेनाथ को किस तरह से प्रसन्न करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में नई जानकारी शेयर करूँगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।